भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जीवन जीने का, धर्म को मानने का, भगवान को खोजने का बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। बहुत सारे महापुरुष आए जिन्होंने अपने अपने दर्शन को दिया। दर्शन होता क्या है? दर्शन जीवन जीने का एक तरीका होता है, अपने भगवान को मानने का, उन्हें प्राप्त करने का एक तरीका होता है। जो भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इतने सारे दर्शन दिए गए हैं, उसमें से कुछ प्रमुख दर्शन जिसमें से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व रखता है, जिनका पालन हम आज भी कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में करते हैं। कुछ दर्शन जो भारत और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, उनको मानने वाले लोग आज भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उन दर्शन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है भारत के महापुरुषों द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख दर्शन। ठीक है, दर्शन के बाद क्या होता है कि जब इसे मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये एक संप्रदाय के रूप में, है ना, प्रतीत होता है। और कई बार फिर ये एक धर्म के रूप में भी दिखने लगता है। जैसे कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो बौद्ध मत है ना, वो एक अलग धर्म के रूप में आज दिखता है। उसी तरह से गुरु नानक देव साहब के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है ना, वो एक अलग सिख धर्म के रूप में आज दिखता है। तो और उसके अलावा बहुत सारे संप्रदाय जैसे कि बिश्नोई संप्रदाय हैं, कबीरपंथी हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब बहुत से संप्रदाय हैं जो कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही क्या है, एक शाखा एक के रूप में या एक संप्रदाय के रूप में दिखता है। सांख्य दर्शन को देने वाले हैं कपिल। योग दर्शन को देने वाले हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को देने वाले हैं अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन को देने वाले हैं कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा को देने वाले हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसको देने वाले हैं बद्रायन। अगला लोकायत, इसको देने वाले हैं चवायक या इसी को चवायक दर्शन भी बोलते हैं। बौद्ध या क्षणिकवाद, इसको देने वाले हैं गौतम बुद्ध। जैन दर्शन या सयादवाद, इसको देने वाले हैं महावीर। जो दर्शन आप देख रहे हैं इतने सारे दर्शन, इसमें से कुछ दर्शन जो है विज्ञान पर आधारित था, है ना, कुछ दर्शन जो था गणित पर आधारित था, कुछ दर्शन तंत्र मंत्र पर आधारित था, कुछ दर्शन आत्मा को केंद्र बना के लाया गया था, कुछ दर्शन इसमें आस्तिक था, कुछ नास्तिक था, कुछ भगवान के साकार रूप को मानने वाला था, कुछ भगवान के निराकार रूप को मानने वाला था। तो इसमें से जो जितने भी जो संत मुनि हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोगों को शिक्षा दिया है। ठीक है, वही बाद में दर्शन बन गया और जब उसे मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो संप्रदाय या फिर धर्म बन गया। अद्वैत मत, इसको देने वाले थे शंकराचार्य, जो कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत मत, इसको देने वाले हैं मानुजाचार्य। द्वैताद्वैत मत, इसको देने वाले हैं निम्बकाचार्य। द्वैत मत, इसको देने वाले हैं माधवाचार्य। शुद्ध द्वैत मत, इसको देने वाले हैं विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्ग या रुद्र संप्रदाय, इसको देने वाले हैं बल्लभाचार्य। अचिंत भेदभाव संप्रदाय, इसको देने वाले हैं चैतन्य या वैष्णव संप्रदाय। ठीक ना। रामानंदी संप्रदाय, इसको देने वाले हैं रामानंद। कबीरपंथी संप्रदाय, इसको देने वाले हैं कबीर। सिख मत, इसको देने वाले हैं गुरु नानक। उदासी संप्रदाय, इसको देने वाले हैं श्रीचंद्र, जो कि गुरु नानक देव के पुत्र थे। बिश्नोई संप्रदाय, इसको देने वाले हैं जम्भनाथ। आपने बिश्नोइयों का नाम बहुत सुना होगा, है ना, बिश्नोई संप्रदाय का। हरिदासी संप्रदाय, इसको देने वाले हैं स्वामी हरिदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संप्रदाय हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या कि जो चर्चा में रहते हैं। ठीक है, जिनके बारे में लोग जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से संप्रदाय भारत में हुए। बहुत का अस्तित्व भी खत्म हो गया, है ना। बहुत के मानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, बहुत का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ नए संप्रदाय अब उभर रहे हैं, है ना, कुछ नए दर्शन अभी उभर रहे हैं। तो इस तरह से क्या, ये दर्शन हमेशा आते रहते हैं, लोग उसे मानते हैं, फिर वो चले जाते हैं कुछ समय के बाद या बहुत लंबे समय के बाद भी। तो चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आता है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक या प्राचीनतम शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्राचीनतम शाखा है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि।
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कणाद। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? चवार्क। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? माधवाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? निम्बकाचार्य। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अद्वैत वेदांत का। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? विशिष्ट अद्वैत। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? सांख्य दर्शन से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गीता रहस्य महात्मा गांधी। गीता रहस्य को महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है। बाकी योग दर्शन पतंजलि ठीक है। कामसूत्र वात्स्यायन सही है। न्याय सूत्र गौतम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उससे ज़्यादा प्रभावित थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखलिक गोपाल। न्याय दर्शन के लेखक थे? न्याय दर्शन को लिखने वाले थे गौतम। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य ये एक सही कालानुक्रम है। सबसे पहले शंकराचार्य आए, उसके बाद रामानुज आए, उसके बाद फिर चैतन्य आए। जब तक जीवित रहो खुशी रहो, खुश से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यह युक्ति किसकी है? किसने कहा था कि जब तक जीवित रहो बिल्कुल खुशी से रहो, चाहे खुश रहने के लिए आपको ऋण लेकर भी क्यों नहीं खाना पीना पड़े, है ना? क्योंकि एक बार आप मर जाइएगा तो फिर आपका पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। ये दर्शन जो ये बात कहने वाले थे ये थे चवार्क। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। आजीवकों ने, जो आजीवक संप्रदाय है उसने कहा कि जो भाग में लिखा हुआ है वही होगा। मनुष्य अपने भाग को बदलने में बिल्कुल असमर्थ है। चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले उसका भाग नहीं बदलने वाला है, ठीक है? जो लिखा हुआ है सो ही होगा। ये जो देने वाले थे, बोलने वाले थे, वो थे आजीवक संप्रदाय वाले लोग। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया?
शंकराचार्य ने। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये टॉपिक एग्जाम में काफ़ी आता है ना, जिसमें स्टार्टिंग में जो 6 दर्शन थे, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा है ना, उससे फिर द्वैत अद्वैत वाले जो 5 दर्शन है उससे, और इसके अलावा चौवाक दर्शन, आजीवक संप्रदाय, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो 12-13 दर्शन है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बाकी के जो और दर्शन है उससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। तो आप इस टॉपिक को सही से क्लियर कर ले, याद कर ले, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना, याद कर ले, इससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा।